ये क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, और इस वाले क्वेश्चन में आप लोगों को करना क्या है। इस वाले क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और आपको ये प्रूफ करना है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस वन इंटू सेक एक्स माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस वन। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम इसको किस तरह से प्रूफ करेंगे उससे पहले मैं आपको दो तीन बातें बता दूं। तो वो बातें क्या हैं कि जैसे कभी किसी के अगर अपॉन में कुछ लिखा होता है ना, तो अपॉन में कुछ लिखे रहने का मतलब ये होता है कि उसके अपॉन में हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, यानी कि उसके अपॉन को हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब मेरा ये हुआ ना, जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैं क्वेश्चन सॉल्व भी करता हूँ। एल एच एस को मैं पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ। एल एच एस इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस वन इंटू सेक एक्स माइनस टेन एक्स और इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस वन। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, आप लोग को इतना दिख ही रहा होगा सर। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए आप, तो एल एच एस आ गया ना। अब बच्चों देखो, इसको तो हम लोग चेंज कर नहीं सकते भाई, साइन और कॉस में ही हमें आंसर चाहिए। तो साइन और कॉस में इसको ही चेंज कर सकते हैं ना, तो इसको हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। 99% 98% क्वेश्चनों के आंसर कब हो जाते हैं कंप्लीट, जब हम साइन और कॉस के टर्म्स में चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये लिख लेंगे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस वन, इसे लिख लेंगे। और इसे हम लिख सकते हैं सेक एक्स को वन अपॉन कॉस एक्स, और बीच में माइनस है तो माइनस, और टेन एक्स को लिख सकते हैं हम साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, अब बच्चों में आप लोगों से ये कहता है ना, इन दोनों के अपॉन में है ये, तो दोनों के अपॉन में है तो हम इसे एक ही क्या मतलब ऐसे कंप्लीट लगा के इन दोनों को डायरेक्ट लिख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जब आप लोग ऐसे लिखेंगे ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर वन माइनस साइन एक्स को ऐसा लिख के साथ में, और डेनोमिनेटर एक है हमारा कॉस एक्स, तो उसे इस तरह से लिख लेंगे ये। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। अब फिर क्या करेंगे, फिर ऐसा करेंगे ना, फिर हम यहाँ पर हम देखेंगे तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस वन, इसको तो चलो ऐसे रहने दिया, लेकिन यहाँ पर वन माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब ये वन माइनस साइन एक्स दिख रहा है, तो मेरा दिमाग कर रहा है कहीं ना कहीं है वन प्लस साइन एक्स वन माइनस साइन एक्स होगा। तो मैं क्यों ना एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं वन लिख देता हूँ, वन प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बना देते इसे, ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, ये वन को मैंने यहाँ पर से उठाया, जो ऊपर पे वन था ना, इसको मैं इधर ले गए, तो ये वन प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, आप लोग भी इतना कर लीजिएगा। फिर उसके बाद, और ये ऐसा करेंगे क्यों, ऐसा इसलिए करेंगे ना बच्चों, क्योंकि मुझे प्रूफ ये करना है क्या, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस वन, ये मुझे प्रूफ करना है। तो कहीं ना कहीं ऐसा प्रूफ करने के लिए मुझे काम करना ही पड़ेगा, साइन और कॉस के टर्म्स में लाना ही पड़ेगा। तो अब मैं इसे लेके आ गया। फिर तो अब क्या करेंगे, अब इससे आगे देखिए आप लोग, उसके बाद क्या करना है भाई, इसका मल्टीप्लाई एक बार वन के साथ कर दे, इसका मल्टीप्लाई एक काम करते हैं ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वन प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को अलग लिख दिया मैंने, तो वन प्लस साइन एक्स वन माइनस साइन एक्स। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, मैं इसको साथ में लिखता हूँ, वन प्लस साइन एक्स इंटू वन माइनस साइन एक्स। अब देखो बच्चों, वन प्लस साइन एक्स का मल्टीप्लाई, सॉरी वन माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया, हो गया। अब यहाँ पर माइनस का साइन लगाए रहेंगे, और हम क्या करेंगे, कॉस एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे वन माइनस साइन एक्स के साथ। देखिए मैं फिर बता देता हूँ मैंने यहाँ पर किया क्या, आप लोग कन्फ्यूज़ मत होना। मैंने वन माइनस साइन एक्स का मल्टीप्लाई एक बार वन प्लस साइन एक्स के साथ कर दिया, और माइनस माइनस को अलग किया मैंने, और कॉस एक्स का मल्टीप्लाई वन माइनस साइन एक्स के साथ कर दिया। और पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा, नीचे क्या चल रहा है हमारा कॉस एक्स, तो ये कॉस एक्स ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर वन प्लस साइन एक्स वन माइनस साइन एक्स, यानी कि ये कितना हो गया, ये हो गया वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर हम देंगे तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई भी कर दे रहा हूँ मैं, कॉस एक्स वन तो कॉस एक्स ही हुआ, बट प्लस का हो ना, और जब माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का कॉस एक्स। और हम मैंने क्या किया, कॉस एक्स का साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस साइन एक्स कॉस एक्स एक्स, बट फिर से माइनस का है तो इसका मतलब ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का साइन एक्स और कॉस एक्स, एस एक्स और सी ऐसे करके मैंने लिखा है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा पेज नहीं है ना, इसलिए मैं ऐसे लिखा है। फिर यहाँ पर क्या कर लेंगे, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको मैं कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ ना, कैसे, बाय द आइडेंटिटी। कौन सी वाली आइडेंटिटी, भैया वाली आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू वन, एक्स की जगह पर थीटा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। अब भाई यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर आया माइनस कॉस एक्स और प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, ये आया। अब मैं अकेले कॉस एक्स को डिवाइड करना है, तो एक टर्म तो ये बन गई, तो मैं कॉस एक्स को हर एक के अकेले अकेले में डिवाइड करता हूँ, कॉस एक्स ये बन गया,
यहाँ पर कॉस एक्स ये हो गया, यहाँ पर कॉस एक्स ये हो गया। तो आ मेरा कितना गया देखिए, आप जैसे यहाँ पे लिखा होगा वैसे हम लिख लेंगे। कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो, यहाँ पर बचा साइन एक्स और ये प्लस का था, ठीक है, तो प्लस का आया। फिर क्या है, प्लस का क्या है कॉस एक्स। देखो कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स ये कैंसिल हो गए, तो बचा क्या यहाँ पर केवल कॉस एक्स। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो गया, वन बचेगा, ये माइनस का वन है। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस का वन, ये हमारी क्या है, RHS है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो जाता है। प्रूव है, सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आ रखा है और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कंप्लीट लिखा हुआ है, जो प्रूव करने केवल वही, ठीक है, इसको लिखा है और आप लोग यहाँ से देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। मिलते हैं हम नेक्स्ट वाली वीडियो में।